तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सेल फोन वाज मार्क्ड एट 40% above the cost price and a discount of 30% was given on its mark price. Find the gain or loss percent made by the shopkeeper. मीन्स कि एक सेल फोन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक था। ओके, फिर से समझिए, एक सेल फोन का अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस था ना, उसके क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था, कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक था। ओके, अब क्या हुआ फिर, उसके बाद है कि उसके मार्क प्राइस पे 30% का फिर क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो शॉपकीपर को इससे गेन या लॉस परसेंट हुआ, ये हमें फाइंड करना है कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है ना, सेम क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से इसको बनाएंगे 100 मान के ही, क्योंकि यहाँ भी कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं दी हुआ, परसेंटेज ही है ना, तो इसको भी सेम वे में ही बनाएंगे। ओके, 100 मान के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो यहाँ भी क्या है कि सीपीएम में नहीं पता है सेल फोन का, तो लिखना पड़ेगा हमें, लेट द सीपी ऑफ सेल फोन, लेट द सीपी ऑफ सेल फोन 100 रुपीज। ये हमने मान लिया कि सेल फोन उसने 100 रुपीज में खरीदा था। ओके, तो एमपी यानी मार्क प्राइस उसने कितना लिखा उस पर, 40% अबव द सीपी, यानी कि जो भी उसका सीपी था उससे 40% ज्यादा लिखा, तो क्या हो जाएगा एमपी उसका, तो सीपी कितना 100 है, तो उसका 40% मीन्स कि 100 से 100 कैंसिल, मीन्स कि 40 रुपीज उसने ज्यादा अंकित किया, तो एमपी कितना हो जाएगा, 100 रुपीज में खरीदा था और 40 रुपीज उसने ज्यादा अंकित किया, मीन्स कि 140 रुपीज उसने उस टैग पे लिख दिया, यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 रुपीज। ओके ना, अब क्या किया, उसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 30% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे, यानी मार्क प्राइस पे, है ना, डिस्काउंट ऑन एमपी। तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस है कितना, 140 रुपीज, उस पर 30% डिस्काउंट दे दिया, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 14 3 जा 42, मीन्स कि 42 रुपीज उसने ऑफ कर दिया, मीन्स कि छोड़ दिया। ओके, तो देखते हैं बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस कम, जब एमपी में से माइनस कर देंगे किसको, डिस्काउंट को। ओके, ओके ना, तो सेलिंग प्राइस कब होता है, जो मार्क प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो मार्क प्राइस कितना था, 140 रुपीज का टैग लगा हुआ था और 42 रुपीज उसने ऑफ कर दिया, तो बेच कितने में दिया उसको, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 हो गया 3, तो 13 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा 9, मीन्स कि 98 रुपीज में ही उसने उसे बेच दिया। ओके, अब करते कंपेयर, तो पता चल जाएगा कि लेस वो सॉरी गेन हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। ओके, तो खरीदा था 100 रुपीज में और बेच रहा है 98 रुपीज में ही, 100 में खरीदा और 98 में बेचा, तो क्या हो रहा है, ज्यादा में खरीदो और कम में बेचा, यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है 98 है, करते हैं माइनस, यानी कि 2 रुपीज का उससे क्या हो गया, लॉस हो गया। और हमें क्या बताना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना भी लॉस होता है वो यानी कि लॉस, और इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी, यानी कि जितना खर्च किया उससे, यानी कि सीपी, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, तो लॉस कितने का, 2 रुपीज का लॉस, सीपी कितना खर्च कितना किया था 100 रुपीज। ओके, और इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, मीन्स कि 2% का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। आई बात समझ में, है ना, सिंपल। ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम। फिर से समझते हैं, सेलफोन कितने में खरीदा, 100 रुपीज में खरीदा, उस पर 40% ज्यादा का स्टिकर यानी कि टैग लगा दिया, अंकित कर दिया दाम उस पर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 40 रुपीज ज्यादा का, तो एमपी जो हो गया 100 प्लस 40 यानी कि 140 रुपीज का टैग लगा दिया, ये हो गया मार्क प्राइस। उस पर आप 30% डिस्काउंट दे दिया, मीन्स कि 42 रुपीज उससे ऑफ कर दिया उसने, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके यानी कि 98 रुपीज में ही उसने उस सेलफोन को बेच दिया। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी कि लॉस हो गया, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो लॉस परसेंट निकाल दिया हमने, ये 2% का लॉस हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ रही होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डीलर परचेज अ फैन फॉर रुपीज 1080 रुपीज, मीन्स की एक डीलर ने एक फैन को 1080 रुपीज में खरीदा। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ही गेन 25%। ओके, अब उसने क्या किया, उस फैन पे एक टैग लगाया, यानी मार्क प्राइस कितना अंकित किया ये हमें नहीं पता है। ओके, लेकिन उस पे उस मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देके उसने उसे बेच दिया
अब उसको बेचने पर उसे 25% का गेन हो गया। ओके, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द फैन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उस फैन पे जो उसने टैग लगाया था उस पर कितना रुपया लिखा था या फिर अंकित किया था, यानी मार्क प्राइस। ओके, फिर से समझते हैं। ओके, डीलर ने क्या किया, एक फैन खरीदा 1080 रुपीज़ का। अब उसने उस पर एक टैग लगाया जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। कितने का लगा ये हमें नहीं पता, लेकिन उस मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देके उसने उसे बेच दिया। अब उसको बेचने पर उसे 25% का गेन हो गया। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है कि उसने उस टैग पे कितना रुपया लिखा था। आई बात समझ में? सिंपल है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे भी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं सीपी ऑफ फैन। कितने का फैन खरीदा उसने? 1080 रुपीज़ का उसने फैन खरीदा। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है कि हमें एमपी नहीं पता है, तो एमपी हम लेट कर लेते हैं। लेट द एमपी ऑफ फैन, यानी कि फैन का जो एमपी है ना, वो मान लेते हैं कि एक्स रुपया उसने उस पर टैग पे लिख दिया। ओके, अब क्या किया उसने? 25% डिस्काउंट दे दिया इस पे, एमपी पे। तो लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना? 25% का डिस्काउंट दे दिया किस पे? ऑन एमपी, जो भी उसने प्राइस लिखा उस पे। तो एमपी हमने एक्स माना, तो एक्स पे 25% का डिस्काउंट दे दिया। मीन्स कि 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, यानी कि एक्स बाई 4 उसने ऑफ कर दिया, छोड़ दिया। ओके, तो बेच कितने में दिया होगा? तो एस पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये तो भी रहने देंगे अभी हम। यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें निकालते हैं। जब हमने प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, तो एस पी निकालते थे जब हमें ये गेन परसेंट या लॉस परसेंट पता हो और सीपी पता होता, तो तब एसपी का हम लोग फॉर्मूला के थ्रू इसको निकालते थे। तो यहाँ भी हमें सीपी पता है और उसको 25% का गेन हो रहा है ना, तो ईजी है, निकाल सकते हैं एसपी। तो कैसे निकालेंगे एसपी? ये फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन हो रहा है तो गेन परसेंट, गेन परसेंट तो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस होता तो माइनस करते, और इंटू 100, सॉरी बाय 100 इंटू सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला है। तो 100 का 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 25% का गेन हो गया, बाय 100 इंटू सीपी कितना है? 1080, यानी 1080 रुपीज़। क्या करता हूँ, ये प्लस होगा तो कितना होगा? 125 बाय 100 इंटू 1080 रुपीज़। ओके, अब करते हैं कैंसिल। 25 फोर जा 100 और 25 फाइव जा 125, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, ये हो गया 2 यानी 28, 4 7 सा 28 और ये जीरो का जीरो कैंसिल हो गया। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल गया? ये जीरो का जीरो, 5 7 सा 35, 5 टू सा 10 और 3 13। ओके, यानी कि उसने उस फैन को कितने में बेच दिया? 1350 रुपीज़ में बेच दिया। आई बस में खरीदा था 1080 रुपीज़ में और बेच दिया 1350 रुपीज़ में। ओके, अब यहाँ पे एसपी कब निकालते हैं? जब एमपी जब पता होता है और डिस्काउंट कितना दे दिया ये भी पता है, तो एसपी, तो एमपी में से क्या करते हैं? डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ओके, डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, तो ये लिख देंगे 1350 रुपीज़। एमपी कितना है? एक्स है। डिस्काउंट कितना दे दिया है? एक्स बाई 4, ये डिस्काउंट दे दिया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके ना, चलिए, तो 1350 इज इक्वल टू 1 और 4 कैल्शियम 4 ही होगा। इस 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। नेक्स्ट स्टेप, 1350 इज इक्वल टू 4x में से 1x को माइनस करेंगे तो 3x बाई 4 और ये 1। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल होना है तो कर सकते हैं, और नीचे भी कैंसिल अगर होता है तो करते हैं। तो नीचे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर में कैंसिल हो रहा है। कैसे? 3 1 3, 3 4 12, 1 इधर आ गया तो 15, 3 5 15 और ये जीरो का जीरो कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया? x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो का जीरो, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 1800। ओके, 1800। और x हमने किसे माना था? एमपी ऑफ फैन, यानी कि जो मार्क प्राइस था फैन का वो निकाला था, हमने माना था x। तो ये निकल गया x का वैल्यू, इसीलिए मीन्स कि एमपी ऑफ फैन, एमपी ऑफ फैन कितना हो गया? 1800, और ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। सीपी ऑफ फैन गिवन था 1080 रुपीज़, ओके ना, और ये मार्क प्राइस हमें नहीं पता था, यही फाइंड करना था, तो हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और डिस्काउंट उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि एक्स पे ही 125 का डिस्काउंट, 25% का, तो ये निकल गया एक्स बाई 4, यानी कि एक्स बाई 4 उसने ऑफ कर दिया। ओके, सेलिंग प्राइस का हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज़ किए कि सेलिंग प्राइस कब फाइंड करते हैं? जब हमें
अगर गेन परसेंट पता हो और सीपी पता हो तो ये फॉर्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं, जो हमने किया। और इससे हमें क्या पता चल गया कि कितने में बेचा उसने, ये पता चल गया, है ना। और सेलिंग प्राइस, जब मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर ही लिया था, तो इसलिए हमने सेलिंग प्राइस की जगह पे ये लिख दिया। मार्क प्राइस हमने एक्स माना था और डिस्काउंट x/4 था। इसको माइनस करके कैलकुलेट करके हमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया और एक्स हमने मार्क प्राइस को माना था फैन का, इसलिए एमपी ऑफ फैन क्या निकल गया 1800, और ये इसका आंसर हो गया, है ना। सिंपल, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कीजिए।